course you have mentioned about the things that you were not comfortable in doing at that time, लेकिन खास तौर से जब आपने करियर स्विच का देखा तो उस टाइम पे वी हैव सीन के काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एंड्स मीट, खास तौर से फाइनेंशियली लोग काफ़ी सफर कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि वी हैव सीन के एट दैट टाइम लोगों की सेविंग्स थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी, काम इस तरह था नहीं। एंड खास तौर से उस टाइम पे जब आपको, क्योंकि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वांट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एज वेल कि आप अपनी फाइनेंशियल एक चीज़ आपको अटेन हो रही है उसको छोड़ के यू एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट, जिस वक्त आपका ब्रांड भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर दैट यू यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट योर ब्रांड एंड आपने बिल्कुल नया नया ब्रांड स्टार्ट किया था। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आई एंड ऑफ कोर्स आगे जाके क्या हुआ इस ब्रांड्स के साथ। ऑनेस्टली जब शुरू हुआ 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ, ये मेरा जो फेज ऑफ चेंजिंग अंदर से मुझे बहुत टाइम से सता रहा था। एंड मैं मेंटली आई वाज नॉट वेरी, क्या कहते हैं, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ, मुझे लग रहा था बस जो भी मैं कर रही हूँ जबरदस्ती कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम। एवरी पोस्ट आई मेड, एवरी रील दैट आई यूज्ड टू पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता था ये मैं हुई नहीं। एंड आई एम मोटिवेटिंग यंग गर्ल्स और हूएवर इज वाचिंग मी और फॉलोइंग मी, मैं उनको ये बता रही हूँ दैट दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग। बट असल बात तो है दैट आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा सोशल मीडिया वीक हो जाएगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आएंगे। सो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था और साथ ही साथ मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है पहनना, बट ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। सो आई थिंक दैट वाज ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम से परेशान करती थी। एक होता है, एक वक्त होता है जब इंसान फ्लो के साथ फ्लो होता है, बट कभी वो जब बैठता है तो वो रियलाइज करता है कि वो कर क्या रहा है। तो आई थिंक दैट जो अंदर से जो मेरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा था कहीं ना कहीं, आई वाज लाइक आई हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बट आई डिडंट नो व्हाट द सॉल्यूशन वाज। एंड देन ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कहते ना जो लॉकडाउन का टाइम था, जो कोरोना का टाइम था, इट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर द मैनकाइंड ओवरऑल, यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर। बट कहीं ना कहीं उसने बहुत लोगों को के फायदा भी हो गया इसमें। पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियां भी करेक्ट कर ली है उस चीज़ को देख के। आई थिंक शायद वो टाइम था जब अल्लाह वांटेड मी टू सिट बैक एंड थिंक। एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज मेरा वेब सीरीज आया था, इट वाज अ ह्यूज हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 एंड आई वाज आल्सो इन बिटवीन। जब ये छोटा लॉकडाउन लगा था, आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ मोर वर्क। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स का एक साइन किया था, एक और 2 तो था ही, कुछ और भी कर रही थी। एंड मैं हाँ तो सबको करते जा रही थी, बिकॉज तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन जैसे वो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू थिंक, माय माइंड वाज चेंजिंग, मुझे नहीं करना है, ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डिसीजन कैसे लूँ। ऑफ कोर्स बिकॉज आपका हर इंसान का एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। सो आई हैड माय कार, माय हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नथिंग ऑन माय हाउस, बट माय ऑफिस इज द बिजनेस एंड यू आर इनटू अ स्किन केयर ब्रांड, तो स्टॉकिंग अप। एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड स्टॉक्ड अप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, लाइक इट वाज अ न्यू प्रोडक्शन। एंड सडनली लॉकडाउन हो गया। रिमेंबर जब लॉकडाउन खुला था तो बिकॉज क्लिनिक वाज क्लोज्ड एंड इतना कुछ चीज़ें हुई थी कि आई हैड टू थ्रो अवे सो मेनी थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉस फाइनेंशियली विद माय क्लिनिक ऑल्सो। सो उस टाइम पे बस पैसे जा ही रहे थे, आने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स शैतान गिव्स यू दिस थिंग इन योर माइंड के ये भी काम आ रहा है, ये कर लो, ये कर लो। मेरे भी जहन में आया चलो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट जो मुझे मिले मैं कर लूँगी, तो एटलीस्ट जो मेरा ये 4-5 महीना जो बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और सेव हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू तौबा। बट देन दैट इज नॉट हाउ यू डू तौबा, दैट इज नॉट हाउ यू रिपेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रिपेंटेंस हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट।